आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 श्रावण मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत महत्व, नियमों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, खास करके किस वस्तु का इस दिन भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक तो पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे श्रावण पुत्रदा एकादशी नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को और अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे पवित्रा एकादशी और प्रदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत जो कि पुत्र रत्न को प्रदान करने वाली है, संतान इच्छुक भक्तों को इस व्रत को अवश्य ही धारण करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे जब भी अधिक मास होता है तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। तो इस बार श्रावण के महीने में ही अधिक मास लगा था, तो इस वर्ष जो कि 26 एकादशी का व्रत किया जा रहा है। और यह जो श्रावण का महीना है यह शुद्ध है। हर एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्य जागृत हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना पड़ता है। 10वीं तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे प्रकार से साफ करके रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और फिर एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक पाप नष्ट हो जाएं, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। एकादशी के दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। एकादशी के दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के व्रत में इस दिन जो कि त्रिदेवों के पूजन का महत्व माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के नाम से इस दिन पूजन करना चाहिए। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का, नामों का जप करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम या पुरुषोक्त आदि मंत्रों का पाठ या श्रवण करना चाहिए और फिर एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवा करके, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे करके फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी व्रती हैं उन्हें व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। 10वीं एकादशी और द्वादशी तामसिक वस्तुओं का या नशीले पदार्थों का बिल्कुल भी इस दौरान प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन और 10वीं तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। चावल ग्रहण करने से पाप का भागीदारी माना जाता है।
तो दशमी और एकादशी चावल ग्रहण ना करें, आप द्वादशी के दिन जाकर के चावल ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ समय 26 अगस्त 2023 दिन शनिवार रात्रि 12:09 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 अगस्त 2023 दिन रविवार रात्रि 9:34 पे। एकादशी तिथि की समाप्ति है और द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 28 अगस्त 2023 दिन सोमवार शाम 6:24। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है और द्वादशी युक्त वह समय 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे और इस व्रत के नियम का पालन जो कि दशमी तिथि 26 अगस्त 2023 दिन शनिवार को सभी दशमी दिन के नियमों का पालन करेंगे। 27 अगस्त को व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारण 28 अगस्त को किया जाएगा। पारण का जो समय होगा 28 अगस्त को वह समय सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 28 अगस्त को 27 अगस्त को जो सूर्योदय का समय होगा वह समय सुबह 5:36 और सूर्यास्त शाम 6:22 होगा। 27 अगस्त को जो राहु काल का समय है वह समय शाम 4:46 से शाम 6:22 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। और अगले दिन 28 अगस्त को राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 7:12 से सुबह 8:48 तक राहु काल का समय होगा। आप सब व्रत का जो पारण करेंगे 28 अगस्त को समय जो कि सुबह 5:57 से सुबह 8:31 है, लेकिन सुबह 7:12 से राहु काल समय भी प्रारंभ है। तो सभी व्रत का पारण जो कि सुबह 5:57 से लेकर के सुबह 7:10 तक सभी व्रत का पारण कर ले तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। पुत्रदा एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को जो कि उनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान विष्णु को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, पीला पुष्प चढ़ाएं, पीला चंदन चढ़ाएं, तुलसी दल अवश्य ही भगवान विष्णु को अर्पित करें। रविवार के दिन इस बार एकादशी का व्रत है, तो जो भी व्रत धारण करने वाले हैं आप तुलसी पत्र जो कि पहले से ही तोड़कर रख ले तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। हाँ, भगवान शालिग्राम हो या भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हो तो उसमें मनाही नहीं होती है। भगवान शालिग्राम, भगवान सत्यनारायण, भगवान विष्णु पूजन कर रहे हो तो उसमें तुलसी पत्र आप किसी भी दिन तोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस दिन भगवान को तुलसी पत्र अवश्य ही चढ़ाएं। बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण उस पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद भगवान को तिल अर्पित करे, काले तिल चढ़ानी चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल चढ़ाएं, यब चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस दिन त्रिदेवों के नाम से और भगवान विष्णु को विशेष करके साबुत धनिया और गुड़ जो कि अवश्य ही चढ़ानी चाहिए और गुड़ को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा और इससे समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति है। तो इस दिन गुड़ भगवान विष्णु को अवश्य ही गुड़ अर्पित करे और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करें। जब भी भगवान विष्णु को जो भी आप जिस वस्तु का नैवेद्य का भोग लगाते हैं इस दिन जहाँ तक बन सके जो भी ऋतुफल हो इस महीने में मिलने वाली ऋतुफल भगवान को अर्पित करें या दूध से बने हुए वस्तु का भगवान विष्णु को भोग लगाएं और खास करके भगवान को गुड़ अवश्य ही अर्पित करें, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करें। इस प्रकार से पूजन करते हुए उसके बाद कथा श्रवण करनी चाहिए, फिर भगवान की आरती करनी चाहिए।
इस प्रकार से इस दिन एकादशी के दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो भी फलाहार ग्रहण करने वाले हैं तो आप केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करें। इस दिन जहाँ तक हो सके भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाए। इस दिन जहाँ तक हो सके कम बोलनी चाहिए। व्रत में आप जितना भी मौन धारण करें उतना ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादा बोलने से मुख से न निकलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इसलिए व्रत के दौरान ज्यादा नहीं बोलनी चाहिए। जहाँ तक हो सके मौन धारण करके रहनी चाहिए और पूर्ण अपना मन भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।